सभी छात्रों को जय हिंद। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट, आगामी एसएससी, यूपी पुलिस और बैंक को लेकर विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनका मुख्यालय और उनके अध्यक्ष जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि एकेडमी में जो नया बैच है सीटेट का, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट का नया बैच 24 अक्टूबर से चलाया जाएगा। कब से चलाया जाएगा? 24 अक्टूबर से। और आज से 26 सितंबर, आज से 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल यूट्यूब में लेक्चर आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट आपका शाम 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका सामान्य अध्ययन, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, इन सब के प्रश्न आएंगे, तो इसको देखना ना भूलिएगा। दूसरा, एकेडमी में आगामी एसएससी, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच पेट के एग्ज़ाम के बाद यानी 19 अक्टूबर 2022 से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलाया जाएगा। तो जो भी छात्र शून्य स्तर से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी, जीडी की तैयारी करना चाहता है, वह सनराइज करियर एकेडमी के कैंपस ओम प्लाजा ट्रैफिक चौराहे में जरूर मिले। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा उपहार है, वो क्या है? आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आपका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। अभी आपने देखा होगा 15 दिन से क्लास कम थी, फिर हमने खर्चा किया, खूब किया, और गोलियां खरीदी, गोलियां खाई, देखो आज आपके सामने। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। संतोष सबसे बड़ा क्या है? धन। और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये शब्द आपके रगों में दौड़ना चाहिए। कैप्टन साहब का नाम, ठीक है? संतोष, यानी आपको पेशेंस होना चाहिए। कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पेशेंस होना चाहिए। सरकार उतरती है, सरकार आती है, जाती है, नीतियाँ लाती हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जनता का होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे छात्र आते हैं जो एकेडमी में 2 महीने में आईएएस बनने आते हैं। अब 2 महीने में हम आईएएस तो नहीं, लेकिन विधायक, सांसद तो जरूर बना सकते हैं उन्हें। उनसे भी बड़ा बनो। मेरा उनके लिए एक संदेश है कि उनसे भी बड़ा बनो। दूसरा, आप जब तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ वफादारी यानी ईमानदारी होनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, हर सब्जेक्ट को बड़े ईमानदार तरीके से पढ़िए और बड़ी ईमानदारी से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं, मुझे मैथ नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई सिलेक्शन होगा। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन। तो सबसे पहला हमारा जो संगठन है, सबसे पहला जो हमारी संस्था है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब समझिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, जब कई सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं और उसके नियम और कानून से चलने की कोशिश करते हैं, वही क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हमें पढ़ना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? 1945 में। यूनाइटेड नेशन, ये इसका झंडा है, और इसका निर्माण हुआ था 1945 में। अच्छा, जरा समय देखिए, 1945 है। इससे पहले 1939 से लेकर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, और 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। और आपने देखा होगा कि विश्व युद्ध में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, इतने ज़्यादा लोग, देश और राष्ट्र और जीडीपी इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ है कि आगे चल के ऐसी कोई तबाही ना हो, ऐसा कोई नुकसान ना हो, इसलिए कई सारे देशों ने मिलकर एक संघ बनाया, यूनाइटेड नेशन। और इसका काम क्या था? विश्व शांति के लिए कार्य करना। किसके लिए कार्य करना? विश्व शांति के लिए कार्य करना। और विश्व शांति कैसे होगी? जब कोई 2 देश आपस में लड़ने की सोचेंगे
तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन आएगा और उनको समझाने की कोशिश करेगा। वार्तालाप के ज़रिए उनके जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 विश्व युद्ध में हम तबाही देख चुके हैं, तो आगे चल के तबाही ना हो, इसीलिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। और ये अमेरिका की एक पहल थी कि भाई अमेरिका तबाही देख चुका था, पहले आज़ाद भी हुआ था, आगे चल के ऐसी कोई तबाही ना हो, इसीलिए उसकी पहल से क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशन। कब बना है? 1945 में। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि कब बना है? 1945 में। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी ट्रिकी मतलब माइंड को घुमाने वाला ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन कौन से विश्व युद्ध के बाद बना है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। अच्छा, जिसका उद्देश्य क्या है? देखो, कानून को सुविधाजनक बनाने, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए क्या बोल रहा है ये? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। भाई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तो तभी हो सकती है ना जब 2 देश आपस में ना लड़े। अभी देखो यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी क्या है? भंग है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, ये इसका उद्देश्य है। देशों का आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। मानव अधिकार का मतलब क्या होता है? विश्व में जितने भी लोग हैं उनको बराबर उनके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। और मौलिक अधिकार में सबसे पहले जीने का अधिकार आता है। क्या आता है? जीने का अधिकार। अब जैसे मान लीजिए कि अगर विश्व के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो इतने ज़्यादा क्रूर हो जाएं और एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाएं, तो फिर मानवाधिकार का हनन ना हो गया। बचेगा कौन? ये बताइए। आज न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारे देश न्यूक्लियर पावर हैं, कोई बचेगा ही नहीं। अब कोई बचेगा ही नहीं तो फिर मानवाधिकार का क्या मतलब होगा? इसीलिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, ये कोशिश करता है कि लोगों के मानव अधिकार, आर्थिक विकास, विश्व शांति बनी रहे। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसको जरूर देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम कैसे पड़ा है? तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। क्लियर है? इसको पॉज करो। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को हुआ। कहाँ पे हुआ? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी हमारा कहाँ पे? यूएसए। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका की पहल थी, अमेरिका पे इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? देखिए, डेट अलग बता रहा है। अस्तित्व में कब आया? 1945 में। अब पहल कब से चल रही थी? 1944, जस्ट विश्व युद्ध के बाद। क्लियर है? वॉशिंगटन के डरबटन अक्स भवन में आयोजित किया गया और 7 अक्टूबर 1944 तक चला। और इसके बाद 1945 में हमारा यूएनओ अस्तित्व में आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या इसके देखिए कार्य हुए। 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान इसमें जुड़ा और दक्षिणी सूडान जुड़ने से 193 देश हो गए। यानी वर्तमान में अभी यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य हैं? 193। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि हाल ही में जुड़ने वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कब जुड़ा है? 11 जुलाई 2000। खैर ये डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि हाल ही में जुड़ने वाला देश और 193। देखिए, जो भी देश इनसे जुड़ता है, जुड़ने का मतलब वह यूनाइटेड नेशन की सदस्यता लेता है। इसका मतलब, सदस्यता लेने का मतलब कि जिस प्रकार के यूनाइटेड नेशन के नियम और कानून रहेंगे उस हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के संविधान चार्टर
संविधान चार्टर है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं, ये बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन की कार्यकारी भाषाएं पूछता है। टोटल कितनी भाषाएं हैं अभी इसमें? 6। देखिए, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है और कौन सी? स्पेनिश। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की भाषा है, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की भाषा नहीं है, या फिर यूनाइटेड नेशन में कुल कितनी भाषाएं? 6। कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और रूसी तथा स्पेनिश। अच्छा, आपने देखा होगा अंग्रेज यूके में सबसे ज़्यादा, फ्रेंच फ्रांस में, चाइना तो अपने में है ही, मैंडेरिन, अरबी, रूसी। ये देश के ऐसे बड़े, विश्व के ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो डेवलप हैं, है कि नहीं? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका जैसे पैसे वाले हो गए या चाइना जैसे पैसे वाले हो गए। जनसंख्या में हम बड़े हैं बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। क्लियर है? हाँ, धीरे धीरे होगा, आगे बढ़ते हैं। भाषा लिख लिया आप लोगों ने, देख लिया, PDF मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा। तो 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली संस्था और सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें 193 देश हैं। इसके कुछ उप संस्थाएं भी हैं या इसके कुछ अंग भी हैं जो पूरे विश्व में विश्व में शांति तरीके से व्यापार, मानव अधिकार और सिक्योरिटी काउंसिल पर वर्क करती है। जैसे पहली क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या? महासभा, जिसको क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली। दूसरा क्या? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए कार्य करेगी। दूसरा क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मतलब क्या होता है? कि पूरे विश्व में आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगी। आपने देखा होगा पूरे विश्व में 204 से भी ज़्यादा देश है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सब पैसे वाले हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। अमीर देश क्या करते हैं? फंड इकट्ठा करके गरीब देश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरे विश्व की निगाहें कहाँ पे होती हैं? गरीब देशों पे। जैसे साउथ अफ्रीका के देश, अफ्रीका के देश, सोमालिया, केनिया, तांजानिया, घाना, इन सबको फंडिंग आती है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का संकल्प क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विकास भी करना है। किसका? जो देश उससे जुड़ेंगे। तो आप बताइए, यूएनए में 193 देश हैं, लगभग पूरा वर्ल्ड ना हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया ना। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब देश हैं उनको भी आगे बढ़ाना। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे? इसका मुख्यालय हेग में है ना, द हेग में है। क्लियर है? अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा न्यायालय है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मामले देखे जाते हैं, उसकी सुनवाई होती है और विश्व के बड़े बड़े न्यायालयों से यहाँ पर जज पहुँचते हैं। और हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारे भारत से भी यहाँ पर एक जज बुलाया जाता है। याद है कुलभूषण जाधव का जो केस है वो कहाँ चल रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है ना। और वहाँ पे हमारे यहाँ के जो जस्टिस हैं वो इसका न्याय देख रहे हैं। तीसरा क्या है? सचिवालय, सेक्रेटरीट। तो इसके टोटल कितने अंग हो गए? 6। ये भी एग्जाम में आया कि यूएनए के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय, इसका मुख्यालय देखिए वॉशिंगटन डीसी से इसकी शुरुआत हुई थी, और जब इसकी 1945 में इसकी शुरुआत हुई तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, अच्छा, इसी के पास वॉशिंगटन डीसी है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के संकल्प पत्र से शुरू होकर आखिरकार जब ये बन गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में क्या पूछा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, 3-4 चीज़ें। पहली बात तो उसका फुल फॉर्म, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का फुल फॉर्म। दूसरा उसका मुख्यालय, दूसरा उसका क्या है? मुख्यालय। तीसरा उसका स्थापना बहुत कम पूछता है लेकिन फिर भी आपको याद करना है। चौथा क्या है? उसका अध्यक्ष या फिर क्या? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या फिर उसका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान के इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कब से बने हैं? 2017 से। ये रट लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरस। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, रट लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यूपी SSSC के पेट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जीके होता है।
क्लियर है? तो एंटोनियो गुटेरस, ये याद रखिएगा, 2017 से अभी इस यूएनओ के क्या हैं, महासचिव बोल दो, राष्ट्र प्रेसिडेंट बोल दो इसके, ठीक है, अध्यक्ष बोल दो, चेयरमैन बोल दो, एक ही चीज़ होती है, पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आए समझ में? मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और महासचिव कौन है? जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दूसरा संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक, देखिए इतने सारे क्वेश्चन बन गए हमारे इससे पहले वाले में। वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है क्या? विश्व बैंक। ठीक है, अच्छा आपको बता दें, इसकी भी जो स्थापना है वो विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। इसकी स्थापना विश्व युद्ध के बाद इसलिए हुई क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देश गरीबी की कगार में चले गए थे, भुखमरी की कगार में चले गए थे, पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे हो गए थे। तो अमेरिका की पहल में दो संस्थाओं को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम है विश्व बैंक, जो क्या करेगा? सस्ते दर पर उन राष्ट्रों को लोन देगा जो बर्बादी की कगार में चले गए थे विश्व युद्ध की वजह से, ताकि वह क्या है? फले फूले। क्लियर है? विश्व बैंक में भी प्रश्न बनते हैं। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय सलाह देता है। सीधी सी बात है, बैंक है तो वित्तीय सलाह देगा, है ना। जो भी वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनता है, जो वर्ल्ड बैंक उससे क्या प्रोवाइड कर देता है? लोन देता है, ताकि अपने देश की जीडीपी को वह बढ़ा सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, अपना आप बोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को बढ़ा सके। आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो वर्ल्ड बैंक है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, ग्रे लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब कि भाई उसको मना कर दिया कि नहीं, हम आपको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको लोन देते हैं, आप आतंकवादियों की सैलरी दे देते हो, आप आतंकवादियों को बढ़ाते हो आगे। कई बार पाकिस्तान में अक्सर ऐसा हुआ है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसा आता है वो टेरर में फंडिंग कर देता है। टेरर मतलब आतंकवाद में पैसा बांट देता है। अब जैसे ये जो पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाले क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में लड़कों को ले जाते हैं और उनको ये बोलते हैं, दिलासा देते हैं, माइंड वॉश करते हैं कि भाई हम आपको सेना में भर्ती कर रहे हैं। और बाकायदा आपको बता दें, आतंकवादियों का इतना परफेक्ट सिस्टम है, हर आतंकवादी के सैलरीड अकाउंट में सैलरी आती है, तो वो ट्रेनिंग लेता है, उसको पता ही नहीं रहता कि वो आतंकवादी है। लेकिन एक बार अगर यहाँ से उठ के वो वहाँ कैंप में ट्रेनिंग करने लगा तो भारत के लिए तो आतंकवादी है ना भाई। जो भारत के खिलाफ लड़ेगा और भारत के लोगों को हानि पहुँचाएगा तो भारत के खिलाफ तो आतंकवादी है ना। तो ये फंडिंग का इस्तेमाल करता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने उसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में कर रखा है। ठीक है, ग्रे लिस्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ग्रे हल्का सा लाइट होता है ना ब्लैक से, मतलब ग्रे लिस्ट का मतलब आपका पैसा जितना हम पहले देते थे उतना नहीं देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। ब्लैक लिस्ट का मतलब बिल्कुल ही नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। तो देखो ये इसका लोगो है और ये इसकी बिल्डिंग है अमेरिका में। देखिए जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक एकदम से नहीं बन गया है, इससे पहले एक संस्था थी जिसको वर्ल्ड बैंक बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। यहाँ पे काफ़ी बार पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक का निर्माण या वर्ल्ड बैंक का जन्म किस संस्था से हुआ है, वो क्या है? IBRD। या फिर ये भी पूछता है एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक बनने से पहले क्या था? IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर पैतृक संस्था बोलता है, पैतृक संस्था। वर्ल्ड बैंक की पैतृक संस्था क्या है? IBRD। दो संस्थाओं से वर्ल्ड बैंक बना है, एक IBRD प्लस IMF। जब इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में हुई थी। अगेन 1944 विश्व युद्ध आपके माइंड में आना चाहिए। क्यों हुआ इसका निर्माण? क्योंकि बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे, है ना, कुर्सी के चक्कर में। ध्यान दीजिएगा, कुर्सी के चक्कर में देश तहस नहस हो जाता है। अभी कुर्सी के चक्कर में ही तो देश तहस नहस हो रखा है। आप बताएं, कुर्सी, सीट, राजशाही, प्रशासन। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी, और ये दोनों संस्था ब्रेटन वुड्स की संस्था है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई है? तो वो सम्मेलन ब्रेटन वुड सम्मेलन था। कौन सा? ब्रेटन वुड सम्मेलन। ये नाम याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का नाम अगर आता है ना तो ब्रेटन वुड सम्मेलन याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, जो IBRD था, अब काम क्या है उसका? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। पैतृक संस्था हुई ना IBRD और IMF से ही तो क्या बना है? वर्ल्ड बैंक। पैतृक नाम याद रखना है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और ये कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए विश्व बैंक समूह बोला जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रदान करना। किनको किनको ऋण प्रदान करना? अरे सदस्य देशों को। किसको? सदस्य देशों को, जो इसे सदस्य बनेगा। आप ये बताइए, एकेडमी में हम उन्हीं को पढ़ाएंगे ना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी को घर में पढ़ा के आ गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। जो सदस्य बनेगा उसी को तो हेल्प करोगे ना आप। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, देखिए, किसी भी संस्था में जब आप जुड़ते हो तो उसके नियम और कायदे कानून से चलना होता है। अगर आप ऐसे नहीं चल सकते हैं तो उस संस्था का सदस्यता का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अध्यक्ष की अगर बात आएगी ना तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बार बार एग्जाम हुआ था, डेविड मालपास। डेविड मालपास, रट लो एग्जाम। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन? डेविड माल। प्रेसिडेंट है वर्तमान में। ठीक है, यही तो एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग पढ़ते नहीं हैं और कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज रहते हैं, नतीजा क्या? रिजल्ट बिगाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख लोग का मतलब क्या? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, चेयरमैन, चेयरपर्सन कौन है? डेविड मालपास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगला क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको क्या बोलते हैं? IMF। क्या बोलते हैं? IMF। ये इसका लोगो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, देखिए, आर्थिक संस्था है ये, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है। ठीक है, IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता हासिल करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और दुनिया भर में आर्थिक विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? IMF संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका ये कब आया है? 27 दिसंबर 1945 को 29 सदस्य देशों के साथ चालू हुआ है। कब चालू हुआ है? 27 दिसंबर 1945। आप देख रहे हो फिर समय कितना आया? 1945। फिर वही क्या याद आना होना चाहिए? विश्व युद्ध। क्लियर है? देखो, अमेरिका ने जब हम क्या करते हैं, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं ना आपस में, तो किसका फायदा होता है? तीसरे व्यक्ति का। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं लड़ा और अमेरिका ने क्या किया? उसमें प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया और जो उसके मित्र देश थे उनको प्रोडक्ट सप्लाई करता था। क्लियर है? अब देखो, कई सारे देश दो गुट बना के आपस में लड़ना चालू कर दिए और तीसरा देश अमेरिका प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो देश आपस में लड़ें और उनको हथियार की ज़रूरत है, वो हथियार बना रहा है कौन? अमेरिका। तो सीधी सी बात है, बिना पैसे के तो नहीं दे देगा। इस पूरे विश्व युद्ध में एक अकेला देश जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो क्या है? अमेरिका। इतना प्रोडक्ट बनाया, मेडिकल प्रोडक्ट, और इतने यान, इतने बंदूकें, इतने कारतूस, और अपने मित्र देशों को बांटता चला गया।
इसके बाद जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जितने गरीब देश हो गए, जितने देश बर्बाद हो गए, सबके पास गया और बोला कि देखो ऐसा है, अब आप तो बर्बाद, लाचार, एक काम करो, हमसे लोन लो, सस्ता लोन लो, अपने आप को सुदृढ़ करो, हम पूरी हेल्प करेंगे। और इतना ज़्यादा लोन दिया कि जब वो लोन वापसी आया तो अमेरिका के पास पैसा ही पैसा। भाई कोई भी बैंक खोलेगा तो क्या सोचेगा कि भाई मेरे पास लोन लेने वाले लोग आएँ, साहूकार कौन क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि मेरे से कितने लोग पैसे ले जाएं। क्यों? क्योंकि जब रिटर्न आएगा तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। यही कारण है कि अमेरिका के पास आज इतना ज़्यादा पैसा है और इतना ज़्यादा तकनीकी है कि विश्व में वो सबसे आगे है। जहाँ पर भी उसको डर होता है ना, वहाँ पहले ही वो बम गिरा देता है। सुना है ना आपने ये? अफ़गानिस्तान में पहले जो तालिबानी हुआ करते थे, अभी भी है खैर, लेकिन अब वो अमेरिका से पंगा नहीं लेते। लिया था तो अमेरिका ने घर में घुस के मारा। अमेरिका को जब भी डर होता है ना कि अफ़गानिस्तान में हमारे खिलाफ गतिविधि चल रही है, वो कुछ नहीं करता, 10, 15, 20 हज़ार का किलो का बम बनाता है और वो पहाड़ों में फेंक देता है जहाँ पर आतंकवादी छिपे रहते हैं। ये लो, एक को नहीं मारना, एक ही से सबको ध्वस्त कर देना, ये उसकी नीति है, इसीलिए वो आगे है। ठीक है, तो हुआ ना, 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 29 सदस्य के साथ चालू हुआ जो इस संधि के लिए बाध्य होने के लिए सहमत हुए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आईएमएफ का उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। वैश्विक मौद्रिक मतलब देशों में, कई देशों में पैसा देकर उनका आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ये तभी हो या पैसे देंगे। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या होता है कि भाई किसी के पास पैसा कम ज़्यादा ना हो। अगर कोई ऐसा देश है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है और ऐसा देश है जो फलता फूलता चला जा रहा है, तो उसके फलने फूलने का कोई मतलब नहीं है। यानी गरीब देशों में भी पैसा पहुंचाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ठीक है, ध्यान देना, गरीबी का आशय पैसा कम होने से नहीं होता है। गरीबी का मतलब जो एक दैनिक क्रियाएं हैं, क्या आप वो कर पा रहे हो? अदैनिक क्रिया में 3 टाइम का खाना, साफ सुथरे माहौल में रहना और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये होता है। गरीबी से बाहर निकलने का मतलब ये होता है। गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे कम है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है एक भी, लेकिन फिर भी सरकार ने आपका खाना, आपको थोड़ा बहुत पैसा, आपका हेल्थ, आपका घर, आपका स्वच्छ वातावरण दे रखा है, तो पैसे की ज़रूरत है आपको? नहीं ना। आपका हेल्थ अच्छा है, पढ़ाई भी कर रहे हो, सरकार आपको हेल्प भी कर रही है, हेल्थ से भी अच्छे हो, और जहाँ आपको पैसे की ज़रूरत है सरकार आपको हेल्प कर दे रही है, तो आप गरीब कहाँ हुए? फिर नहीं हुए ना। तो इन सबको देखा जाता है। ठीक है, तो जितने भी गरीब देश हैं उनको हेल्प करना, ये किसका काम है? आईएमएफ का। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है भाई साहब, अमेरिका में इतना पैसा है, अमेरिका में इतना पैसा है कि जैसे आप स्टूडेंट हो, वहाँ पे इतने फॉरवर्ड माइंड के लोग रहते हैं, छात्र पढ़ाई भी करता है साथ में कमाता भी है। और कमाता पता है कितना है? 80-90 हज़ार रुपये महीना इंडियन करेंसी के हिसाब से, है ना भैया। इतना तो हमारा ए ग्रेड वाले सरकारी नौकरी को मिलता है। अच्छा, वहाँ के लोग ना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और काम करने से पीछे नहीं हटते। जैसे अभी क्या है ना कि अगर आप ही जैसे लोग हो, हम ही जैसे लोग हैं, मान लो ज़ोमैटो डिलीवरी, आपने सुना होगा ज़ोमैटो, है ना, ज़ोमैटो डिलीवरी सुना होगा। अब मान लो कल को मैं अपनी गाड़ी में ज़ोमैटो लिखा के डिलीवरी कर, तो क्या होगा? अरे यार बताओ, इतना बड़ा डायरेक्टर और क्या कर रहा है? ज़ोमैटो। नहीं, यही तो थिंकिंग है ना, 4 पैसे हैं चाहे कहीं से भी है, इसीलिए वो इतना आगे हैं। और हम लोग क्या है ना, हम लोग ले अपना जो है क्या बोलते हैं, राजशाही ठाट लेके बैठ जाते हैं। ठीक है कि नहीं, मेरे दादा ने थोड़ी किया था ज़ोमैटो में डिलीवरी, तो मैं कैसे करूं? पदवी हमारी घट जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जियो देख लीजिए कितना बड़ा बनिया जियो, है ना, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 रुपए के प्रोडक्ट बेचता है, नहीं बेचता? अरे डेटा ऐड ऑन, 19 रुपए का डेटा नहीं खरीदते, किसके खाते में जाता है? जियो के खाते में जाता है ना। तो हुआ ना बनिया। 1 रुपए का भी फायदा अगर कहीं से हो तो वो काम करने से संकोच मत कीजिए, क्योंकि आखिरकार वो उतना आपके जेब में प्रॉफिट ही कर रहा है ना।
बताइए, करोड़ों का आदमी और प्लान कितने रुपए का? 10 रुपए का, 19 रुपए का, 20 रुपए का। चलिए, इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड कहाँ की है? जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगला क्या है अब हमारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड मतलब वैश्विक और हेल्थ मतलब पूरे विश्व में किससे संबंधित होगा? हेल्थ से रिलेटेड होगा, है ना। ये एक संस्था है जो पूरे विश्व में यह देखती है कि कौन से देश में हेल्थ का क्या स्तर चल रहा है। अगर कहीं पर स्तर डाउन है तो वहाँ पे जाके उसका हेल्प किया जाए। अच्छा, हेल्थ में हम क्या देखेंगे? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और क्या देखेंगे? खाना मिल पा रहा है कि नहीं, खाना जो मिल पा रहा है क्या वो दूषित तो नहीं है, और क्या इसमें वातावरण आएगा अगल बगल का? बिल्कुल आएगा वातावरण, है ना। अब आप ये बताओ, मान लो आप चिकन बिरयानी खा रहे हो, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पर ये हाथी जैसे मच्छर हैं, और आपको क्या है, ट्रिपल डेंगू हो सकता है, तो वो बिरयानी का कोई मतलब नहीं होगा। होगा क्या? कोई मतलब नहीं होगा, तो वो सेफ नहीं हुआ ना फिर। ओके, चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा में बहुत सारी संस्थाओं के आपके क्या बोलते हैं, मुख्यालय मिलेंगे। क्लियर है? वो लिस्ट हम भेजेंगे आपको, लेकिन समझ भी लीजिए। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है, और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने वाली संस्था है। मतलब ये डेटा भी निकालता है, ऐसा डेटा, इंडेक्स देता, मानक देता है कि कहाँ पर स्तर निचला है और कहाँ पर स्तर हाई है। ये जो स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा अमीर देश है, छोटा सा देश है, जनसंख्या कम है, और इतना कूट के पैसा है हर व्यक्ति के पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है, देश है, और इसका भारत में मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में यमुना बैंक के पास है, हमने देखा इसका मुख्यालय। दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ के पास इसका WHO का मुख्यालय है। ठीक है। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO के महानिदेशक कौन? डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने क्या बताया था? 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक, संस्था कब बनी, मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान में उसका अध्यक्ष कौन है, और भारत उसका सदस्य है या नहीं। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य है। अच्छा, भारत की तरफ से कौन चेयरपर्सन है वहाँ पे? स्वामीनाथन। चौथी चीज़, ठीक है, भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन है? स्वामीनाथन। ये इसका लोगो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, और वर्ल्ड मतलब वैश्विक। ठीक है, वैश्विक व्यापार या विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, तो ये किसको बढ़ाने को होगा? व्यापार को बढ़ाने को। कैसा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। और कभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देश तो 204 हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमेशा अमेरिकी डॉलर में क्यों होता है? अमेरिकी डॉलर में इसलिए होता है, फिर से जाइए 1944 विश्व युद्ध, है ना, उसने अपनी मुद्रा को इतना बढ़ा दिया कि हर देश में उसकी मुद्रा पहुंच गई, और व्यापार किस में होने लगा? डॉलर में। जबकि डॉलर से ज़्यादा महंगा यूरो है। आपको बता दें, डॉलर से ज़्यादा महंगा यूरो है, तो पूरे देश में यूरो क्यों नहीं चलता, डॉलर क्यों चलता है? क्योंकि विश्व युद्ध के समय जब अच्छा खासा लोन दिया था, बड़ा लेट है, इसको बंद कर दो, इसको या पॉज कर दो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करेगा? पूरे विश्व के व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और देखिए, जब हम व्यापार करते हैं तो उसके कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। पहला नियम देखिए, व्यापार का पहला नियम क्या है कि अगर आप किसी देश में तभी फल फूल सकते हो जब आपका आयात और निर्यात होगा। केवल एक से आप नहीं फल फूल सकते।
आपके देश में आयात भी होना चाहिए, आपके देश में निर्यात भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? निर्यात होना चाहिए, आयात नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा उसके हिसाब से मानक तय होता है। दूसरा क्या है, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो किस में होगा? यूएस डॉलर में होगा। तो कुछ ऐसे नियम ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लागू करते हैं जो जितने भी इसके सदस्य हैं उनको मानना पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO 164 सदस्य देशों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के वैश्विक नियम से संबंधित है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है ऐसे नियम को लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र, व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो, है ना। स्वतंत्र व्यापार का मतलब देखो ये होता है कि जो टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई चीज़ भारत आएगी तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है और भारत पहुँचते पहुँचते 3 गुना हो गई, हमारे बस की नहीं है, तो फिर वो व्यापार का मतलब क्या? यानी दो देशों के बीच में ऐसा व्यापार होना चाहिए जिसमें टैरिफ कम लगे, कस्टम ड्यूटी कम लगे, टैक्स कम हो, तभी तो वो हमारी पहुँच में होगा। आपको पता है ये जो आईफोन होता है, आईफोन जब आप खरीदते हो यहाँ पे या कोई भी अमेरिका की चीज़ है बाहर की चीज़, तो कम से कम 40 से 50% ज़्यादा मूल्य में दे रहे होते हो। यानी जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का अगर आप आईफोन खरीद रहे हो तो उसकी वास्तविक कीमत देखा जाए तो 50-55 हज़ार ही होती है, लेकिन वहाँ से ट्रैवल करते करते, टैक्स लगते लगते, ड्यूटी लगते लगते यहाँ पर लाख रुपए बढ़ जाता है। आपको पता है जैसे रोल्स रॉयस सुना होगा आपने, कंपनी रोल्स रॉयस गाड़ी कंपनी है, बहुत महंगी कंपनी है और वो सब कोई नहीं खरीद सकता है और करोड़ों की उसकी स्टार्टिंग ही होती है। लो लेवल करोड़ों से स्टार्ट होता है, तो टॉप लेवल पे तो पता नहीं कहाँ अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। तो वो गाड़ी अमेरिका में सस्ती है, यहाँ महंगी है। यहाँ क्यों महंगी है? एक तो आने का टैक्स, फिर भारत के अंदर घुसने का टैक्स, फिर भारत में जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगी उसका टैक्स, इतना सारा टैक्स लग जाता है, नतीजा क्या? महंगी हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या होगा, यह उप क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। कौन? WTO। कौन से घोषणा से? बैंकॉक घोषणा सम्मेलन या आप बोल सकते हो पत्र से। ठीक है, कब अस्तित्व में आया? 1997 में। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त नाम क्या है? नो, ये तो अलग है, अलग है, ये अलग है, अलग है, बंद